गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करते हैं मोदी केयर के एक ऐसे प्रोडक्ट की जो हमारी बहुत सारी दिक्कतों को ख़त्म कर सकता है। बात है हमारे पास क्या, तो देखिए हमारे पास एक ऐसी एनवायरो चिप है। क्यों, एनवायरो चिप का काम क्या है, तो एनवायरो चिप में आपसे बात करते हैं। आज के टाइम में, आज के समय में जो बच्चे घरों पे हैं, माता पिता घर पे हैं, ये सब अपने साथ मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, राउटर एटसेट्रा इनको यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनसे निकलने वाली आपकी रेडिएशन हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं, दिमाग के लिंक को तोड़ती हैं, बॉडी से जो लिंक बना रहता है वो तोड़ती हैं। जो हम सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बॉडी काम नहीं करती है। आते हैं इस पर बात करते हैं कि होता क्या है और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक है रेडिएशन चिप के नाम से। आपने देखा होगा हर एक मोबाइल के साथ भी एक इंटीमेशन लिखी रहती है कि आप इसे अपनी बॉडी से कम काम में लें, बॉडी के पास इसे ज़्यादा दूरी पर रखें, जब भी काम हो तब यूज़ करें, उसके बाद इसको क्या करें, बॉडी से दूर रखें। तो देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। फ़ोन को हमेशा बॉडी से दूर रखें। हमेशा जब भी आप बात करते हैं तो 1 घंटे में कम से कम 6 मिनट मोबाइल से बात करनी चाहिए, क्योंकि साथ में एक और दिया है, जब मोबाइल से बात करते हैं तो मोबाइल की और बॉडी की दूरी कम से कम 6 इंच होनी चाहिए। अब आप फ़ोन से बात करें तो इतनी दूरी रह नहीं सकती है, आप कान से लगाकर बात करते हैं, जिससे इससे निकलने वाली रेडिएशन जो आपके दिमाग पर जाकर इफ़ेक्ट करती है और वो आपकी बॉडी का जो लिंक बना रहता है दिमाग से, उसको तोड़ने का काम करती है। इसीलिए कहा जाता है कि कार चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन पर बात ना करें, क्योंकि मोबाइल पे जैसे रिंग आती है आप उससे बात करते हैं तो आपका लिंक टूट जाता है। और जब आप कार चलाते रहते हैं तो आपको ये पता नहीं रहता कि क्लच दबाना है या ब्रेक दबाना है, आगे अचानक कोई आ जाए तो सारी चीज़ भूल जाते हैं और इस तरह से एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इसीलिए आपके लिए ये सबसे बेटर है। और साथ में कोई कहता है कि मेरे मोबाइल में रेडिएशन नहीं निकलता है, तो हर मोबाइल के अंदर रेडिएशन होता है। इसको चेक करने का मैं आपको नंबर अवेलेबल करा देता हूं। देखिए फ़ोन में रेडिएशन निकालने मापने का एक कोड दे रखा है *#07#। अगर आप ये डालेंगे तो उसमें आपके पास आएगा, चाहे उसकी क्वांटिटी कम हो, बट आप जानते हैं धीरे धीरे जो रेडिएशन आपके दिमाग पर कंटिन्यू गिरती रहेगी तो उससे आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा और इससे कई तरह की बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि लॉन्ग पीरियड तक अगर ये इफेक्ट रहता है तो ये कैंसर में भी कन्वर्ट कर देता है। सर दर्द की प्रॉब्लम आपके लिए बनी रहती है, आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना एटसेट्रा, नींद ज़्यादा आना, वो भी इसका रीज़न है। तनाव बना रहता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को आपका डिस्टर्ब करता है। और ऐसे लेडीज़, ऐसे परिवार जिनके घर में नए बच्चे जन्म लेने वाले हैं, तो इनकी रेडिएशन से उस बच्चे पर इसका इफ़ेक्ट आता है, जिससे उस बच्चे की जो बॉर्न होने में क्षमता जो रहती है वो थोड़ी बहुत उसकी गिर जाती है। तो देखिए इनको दूर करने के लिए क्या है, तो देखिए हमारे पास इससे निकलती क्या है, तो मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलती हैं जो बॉडी को इफेक्ट डालती हैं। अब बात आती है कि इसको कैसे दूर किया जाए, तो हमारे पास इसके लिए एक रेडिएशन चिप है। ये इस तरह की रेडिएशन चिप है। ये चिप होती है जो मोबाइल पे लगा दी जाती है, जिससे आपके मोबाइल पे जो रेडिएशन आती हैं उन रेडिएशनों को ये रोकता नहीं है। मोबाइल पे कोई भी रेडिएशन आएगी तो रेडिएशन को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी किसी भी तरह का आप प्रोडक्ट लगा दीजिए, वो रोक नहीं सकता। अगर रोक देगा तो मोबाइल पे रिंग आना बंद हो जाएगा, कॉल ड्रॉप होने लग जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो ये उस चीज़ को नहीं करता है। ये रेडिएशन को सिर्फ मोबाइल में से आने के बाद जो मोबाइल से वो हमारी बॉडी पर जो इफेक्ट डालता है, क्योंकि ये जो किरणें आती हैं ये किस में आती हैं, कांस्टेंट वेव में आती हैं, और इन किरणों को वापस हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है, दिमाग में जाता है, क्योंकि कान के बिल्कुल करीब होता है और कान के करीब होने की वजह से ये दिमाग में बहुत जल्दी एंट्री करता है। क्योंकि मोबाइल आपके पास है, इस तरह से आपका मोबाइल एंट्री करता है। मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है वो आपके दिमाग में एंट्री करता है। तो देखिए अब मोबाइल से जो किरणें निकल रही हैं वो डायरेक्ट कहाँ जा रही हैं, आपके दिमाग में जा रही हैं, जिससे हमारी बॉडी का जो लिंक रहता है, जो बॉडी के साथ ये वर्क करता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको
ये क्या करता है, ये चिप इसके अंदर लगाने के बाद इससे जो रेडिएशन निकलेगी मोबाइल में जाने के बाद, जो वापस ये रेडिएशन जो इससे निकलती हैं वो कांस्टेंट वेव में ना होकर रैंडम वेव में होती है। रैंडम वेव यानी ये किसी भी चीज़ पर आपका प्रभाव, मीन्स इस साइड चलेगी, कभी इस साइड चलेगी, किसी इस साइड चलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर ये पत्थर है और पानी की बूंद इसके ऊपर कंटिन्यू गिरती रहे, एक पत्थर के ऊपर पानी की बूंद टिप टिप करके गिरती रहे, तो आप जानते हैं एक टाइम पीरियड के बाद उस जगह पर क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। तो ये जो कांस्टेंट वेव है ये कंटिन्यू एक ही जगह जाकर दिमाग पर इफेक्ट डालती है, जिससे कि उस जगह गड्ढा हो जाता है और वहाँ पर बीमारियाँ उत्पन्न होने के चांसेस चालू। तो हमारी जो ये रेडिएशन चिप है जिसे हम लगाते हैं, इसको लगाने के बाद हमारी ये रेडिएशन चिप क्या करती है, इसे रैंडम वे में कन्वर्ट करती है। कौन से में, रैंडम वे। रैंडम वे क्या, तो देखिए ये जो पत्थर है इसके ऊपर ये पानी की बूंद कभी इस जगह गिरेगी, कभी इस जगह गिरेगी, कभी इस जगह गिरेगी, कभी इस जगह गिरेगी। तो क्या इस पत्थर के ऊपर गड्ढा होगा? नहीं। सेम काम हमारी ये रेडिएशन चिप करती है। ये जो आपकी कांस्टेंट वेव आती है इसे रैंडम फॉर्मेट में इधर उधर ट्रांसफर करती है, जिससे बॉडी पर एक ही जगह इफेक्ट ना आकर हल्का हल्का दूसरी जगह पर जाता है, जो कि कारगर नहीं होता, जो हमारे दिमाग को भी डिस्टर्ब नहीं करती है, उसको कंट्रोल करके रखती है। ये हमारे पास इसके अंदर वर्क करती है। क्योंकि कई ने पूछा है कि क्या रेडिएशन को रोक देती है? नहीं, रेडिएशन को अगर रोक देगी तो भाई मोबाइल चलेगा कैसे? मोबाइल पर रेडिएशन को रोकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर रेडिएशन रोक दोगे तो मोबाइल पे रिंग नहीं आएगी, कॉल ड्रॉप होगी, एटसेट्रा बहुत सारे होंगे। जबकि ये इस वर्क को नहीं करता। ये क्या करता है, सिर्फ आने वाली किरणों के से जो निकलती हैं कांस्टेंट वेव, उसको रैंडम वेव में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। किस में कन्वर्ट करता है? रैंडम वेव में कन्वर्ट करता है। कांस्टेंट वेव को क्या करता है? रैंडम वेव में कन्वर्ट करता है, जिससे कि ये इफेक्ट हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है, कम होता है, जो ना के बराबर रह जाता है। तो देखिए बात आती है कि ये क्या सर्टिफाइड है? बिल्कुल, ये सर्टिफाइड है आपकी किससे? डीबी टेक्नोलॉजी लैब से ये सर्टिफाइड की है। बात आती है इसके अंदर क्या होते हैं जिसकी वजह से ये, तो इसके अंदर दिया है मोबाइल के अंदर एक पार्टिकल होते हैं। ये जो चिप बनी होती है ये कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जो इसके अंदर इम्प्लांट किए गए हैं, जिसका वर्क अपने आप होता है। ये साइंटिस्ट के द्वारा जो भी लैबों में चेक होकर और प्रॉपर तरीके से इसे चेक करने के बाद इसे यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, एनवायरो चिप के कार्य क्या हैं? तो जस्ट अभी मैंने जो कमियां बताई हैं उन सब वर्क को ये दूर करने का काम करता है। दिमाग का तनाव खत्म हो जाता है। अगर आप इसे एक बार इसको लगा कर देखते हैं तो आपको अपनी बॉडी पर जो इफ़ेक्ट आते हैं वो पता चल जाएंगे। सिर्फ आप इसे 10 से 15 दिन इसे लगा कर रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट कम हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि मानने वाले और कहने वाले अलग अलग होते हैं, दूसरे को डिस्टर्ब करने वाले अलग होते हैं। अगर आप इसे एक बार लगा के देखते हैं, खुद यूज़ करके देखते हैं, तभी पता चलता है कि वास्तव में ये सही है या नहीं है। तो देखिए, क्योंकि ये क्या करता है, तनाव को कम करता है, आपका बॉडी से कम्युनिकेशन सिस्टम जो डिस्टर्ब हो जाता है उसको बनाए रखने का काम करता है, कांस्टेंट वेव को रैंडम वेव में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये आंखों में पड़ने वाले प्रभाव को कम करता है। इसी तरह से न्यूबॉर्न जन्म वाले बच्चे जो रहते हैं उनके परिवार में भी मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और वो लेडीज़ भी इसको जनरली यूज़ करती है, जिससे कि उस पर जो इफ़ेक्ट आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रैंडम वे में गिरता है, जिसकी वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पब्लिक के यही रहते हैं, क्या ये काम कर सकता है? कि बिल्कुल करता है, बट ये क्या करता है, किसको? कांस्टेंट वेव को रैंडम वेव में कन्वर्ट करने का काम करता है। बस इस तरह के इसमें क्या मिलाए गए? पार्टिकल मिलाए गए, इस तरह के इसमें तत्व हैं जो इस तरह के वर्क को करने का काम करती है। पब्लिक के क्वेश्चन रहते हैं, क्या कोल्ड ड्रॉप होती है? जस्ट मैंने अभी बताया, कोल्ड ड्रॉप नहीं होती है। इसमें बहुत सारों के क्वेश्चन आए, क्या कोल्ड ड्रॉप होती है इससे? अगर इसे लगाएंगे तो कोल्ड ड्रॉप होगी, क्योंकि रेडिएशन, मैंने कहा कि रेडिएशन को रोकती नहीं है। ये क्या करती है? रेडिएशन को कांस्टेंट वेव से रैंडम वेव में कन्वर्ट करने का काम करती है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आया कि इसे मोबाइल में इनमें लगाया कहाँ जाए?
तो मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। देखिए मेरे पास भी एक मोबाइल है जिसके अंदर इस तरह को लगा रखा है। मेरे मोबाइलों में मैंने जहाँ पे भी लगा रखा है, परिवार में भी पूरी जगह इसे लगा रखा है। ये देखिए ये कवर है और कवर के नीचे ये मोबाइल का पोर्शन है। सेंटर से थोड़ा ऊपर, सेंटर से इसको थोड़ा ऊपर आपको लगाना होता है। और किस पे, क्या इस कवर पे लगा सकते हैं? नहीं, कवर पे कभी नहीं लगाना, क्योंकि कवर से इसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम जो करता है ये किस पे करता है, आपकी ये जो इसकी बॉडी है, बैक साइड, बैक पैनल जो है इसका मोबाइल का, सेंटर से थोड़ा ऊपर आपको ऐसा लगाना पड़ता है, ताकि ये जो कान के यहाँ है या इस पे जो किरणें आती हैं वो इसका इफेक्ट माइंड तक जाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव करता है। तो इसका प्रॉपर तरीका यह है, कई को इसे लगाना नहीं आता, कई व्यक्ति इसको इस पे लगा लेते हैं। तो इस पे नहीं लगाएं कवर पे, किस पे लगाएं आप? मोबाइल के जस्ट बैक साइड में लगाना है। बात आती है कि मेरे पास मोबाइल नहीं, मेरे पास क्या है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कितनी रिक्वायरमेंट होगी? तो मोबाइल पर सिर्फ एक चिप की रिक्वायरमेंट है। अगर टैबलेट है आपके पास तो 2 चिप लगेंगे, वही सेम बैक साइड में। नेक्स्ट है आपके पास अगर वाईफाई राउटर है तो 2 चिप लगेगी। कहाँ लगेंगी? पैनल ऑफ डिवाइस, जो आपके पैनल ऑफ डिवाइस है उसके ऊपर। डेस्कटॉप अगर पीसी है तो उस पे कहाँ लगेगा? तो यहाँ दिया है 3 चिप रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। 1 सीपीयू पे और 2 मॉनिटर के बैक साइड में आपको लगानी है। लैपटॉप पे 6 चिप रिक्वायरमेंट है। आप इसे बैक पैनल में और डाउन पेमेंट में इस पैनल पे इसको लगा सकते हैं। 6 हैं 3, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन होती है किस पे होती है? लैपटॉप पे होती है। आगे से हमारे यहाँ पर भी इसी तरह की एक नई चिप और आने वाली है जो इतनी रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर देगी और सिर्फ एक चिप में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी इन पे लगने वाले। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या ये जो चिप है आपकी ये क्या लाइफ टाइम है? बिल्कुल जी, लाइफ टाइम है। ये एक बार इसको मोबाइल पे लगा दीजिए, उस मोबाइल की लाइफ तक आपके उसको हटाने की उस पर से ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा उस पर रख सकते हैं। हाँ, अगर आपने मोबाइल चेंज कर लिया है तो क्या उसको उठाकर दूसरे पे लगा सकते हैं? बिल्कुल, जब तक कि इसकी गम जो रहती है जब तक ख़त्म नहीं होती है तब तक आप इसे उठाकर दूसरे मोबाइल पर भी इसे उसी जगह पर उसी तरह से प्लांट कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया था। तो आपके ये सारे क्वेश्चन इसमें मिला क्या है? तो हमने बताया एक पार्टिकल होते हैं, तत्व होते हैं जो इस तरह के रैंडम वे में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। वो किस में होते हैं? सब इसके अंदर डले हुए हैं। किस तरह से? तो ये प्रॉपर तरीका इन्होंने लैब में तैयार कर रखा है, उससे चेक किए हुए हैं। क्या मोबाइल कवर पे लगा सकते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, बात आती है कितने की? तो इसकी है 699 रुपीज़ की इसकी MRP है। बट अगर आप कंपनी से, आप मोदी केयर से कंसल्टेंट हैं इसके, या आप इससे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो ये आपको 583 की पड़ रही है। और टाइम पर इस पर बहुत सारे ऑफ़र भी निकलते रहते हैं। अगर आप उसका बेनिफिट उठाते हैं तो बहुत अच्छा है और बहुत ही सही रहेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई नॉलेज चाहिए तो मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।